नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री को बुलाया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपने आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तलब किया है। सीएम ने अपने आवास पर शिक्षा मंत्री को बुलाया है और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर संज्ञान लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 16 दिसंबर की तारीख बता दी और 16 दिसंबर तक अगर बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थियों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया तो उसके बाद सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दिया जाएगा। इस अल्टीमेटम को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से शिक्षा मंत्री को अपने आवास पर बुलाया गया। शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री बातचीत करते नजर आएंगे। शिक्षक बहाली के मुद्दे पर यह बातचीत संभव मानी जा रही है और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, सीधे तौर पर यह माना जाए कि बीजेपी जो अल्टीमेटम दे रही है या बीटेट या सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए जो राजनीति इस वक्त बीजेपी कर रही है, सरकार ने उससे लेकर गंभीरता दिखाई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज संवाद किया था, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज संवाद किया था जो सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी है उनके साथ, और साफ तौर से चेतावनी भी दी है कि 13 दिसंबर तक अगर जो भी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांगे हैं उन पर विचार नहीं किया जाता है, बहाली को लेकर कुछ क्लियर नहीं होता है, हम आंदोलन करेंगे और उसके साथ साथ जो सदन है उसको हम नहीं चलने देंगे। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तलब किया है और हम इस बात की तस्दीक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री अभी चंद्रशेखर जो है सीएम आवास गए हैं और सीएम आवास के अंदर में तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं वो भी गए हैं और पूरे मुद्दे पर सीएम खुद जो है बातचीत करेंगे, क्योंकि संजय जायसवाल ने वो पूरा आंकड़ा दिखाया है कि 2020 में जिस मुद्दे पर एनडीए की सरकार ने चुनाव लड़ी थी और उसके बाद क्या शर्त रखे गए थे कि कितनी बहालियां होगी, यानी उस आंकड़े के आधार पर संजय जायसवाल ने आज संवाद किया था और आरोप लगाए थे कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो वादा किए थे वो वादा कैसे भूल गए। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो तत्कालीन विधायक थे और राजद के उस वक्त विधायक हुआ करते थे, उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री जो एनडीए के शिक्षा मंत्री होते थे विजय कुमार चौधरी, उनसे सदन में सवाल किया था। उन तमाम चीजों को आज संजय जायसवाल ने आज जिक्र करते हुए ये कहा है कि 13 दिसंबर तक हम मोहलत दे रहे हैं राज्य सरकार को। अगर सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की मांगे पूरी नहीं होती है, बहाली नहीं होती है, तो हम सदन नहीं चलने देंगे। विभा उसका साफ असर देखने को मिल रहा है। सीएम ने खुद संज्ञान लिया है और अभी कितनी देर बैठक चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन बता दें आपको जिस डिपार्टमेंट पर आरोप लगा है कि बहाली नहीं कर रहा है उसी डिपार्टमेंट के मुखिया यानी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उसके साथ साथ पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ सीएम बैठक करेंगे और सीएम आवास के बाहर हलचल तेज है। कुछ ही देर पहले अभी शिक्षा मंत्री गए थे और उसके बाद सीएम खुद बैठक करेंगे। हालांकि बैठक पहले से तय नहीं थी, ये भी जानकारी ली है हमने। सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी जो लगातार अपनी मांगों को करते आ रहे हैं, उन मांगों के साथ अगर विपक्ष खड़ा हो रहा है तो ये सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और इसीलिए इस पर गंभीरता दिखाई जा रही है। और अगर ये गंभीरता दिख रही है तो छात्रों के हित में है, इन अभ्यर्थियों के हित में है। बिल्कुल, देखिए आपकी जो सरकार के पास जो आंकड़े हैं 3.5 लाख राज्य में शिक्षकों के पद रिक्त हैं और उन बहाली को लेकर लगातार जो है जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, आज से भूख हड़ताल करेंगे। तो एक तरह से अब शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई जो है बीजेपी लड़ेगी और खुलकर संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को। निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों को बल मिला है बीजेपी का और बीजेपी अब खुलकर समर्थन करेगी और उसके साथ साथ जो सदन चलेगी उन सदनों में अब कहीं ना कहीं हंगामा का आसार है और मुद्दा जो है सबसे बड़ा शिक्षक बहाली का मुद्दा होगा। विभा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस वक्त सीएम आवास पर मौजूद हैं और उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री जो एनडीए में शिक्षा मंत्री की भूमिका निभा रहे थे विजय चौधरी, उनकी भी मौजूदगी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान इस वक्त, जिसमें संजय जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिसके पास 80 व्यक्ति हैं वो किस नियम पर सदन नहीं चलने देंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नियम संजय जायसवाल ही बताएं आखिर ये कैसे संभव है और ये भी बताएं कि बहाली पर सवाल अगर उठा रहे हैं तो खुद 16 करोड़ की बहाली का जो वादा किया गया था वो वादे कहां रह गए।
शिक्षा मंत्री ने संजय जायसवाल पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि झूठ बोलते हैं संजय जायसवाल। हमारे साथ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं। सर, क्या लग रहा है अभी जिस तरह से संजय जायसवाल ने अभी पीसी की है, संवाद किया और कहा संजय जायसवाल के पीसी को हम देखे नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। जब देखेंगे हम सदन नहीं चलने देंगे, जब देखेंगे तो पता करेंगे। उनको सदन नहीं चलने देना है। समझ लीजिए 80 व्यक्ति उसके पास में है और किस नियम से नहीं चलने देंगे, नियम वही बताएंगे। शिक्षक बहाली का मुद्दा है सर, वो बता रहे हैं कि बहाली नहीं होगी तो वही ना, तो ये जो है 16 करोड़ बहाल कर दिए, फिर रहे 2 साल तो कितना बहाल किए पता नहीं। आप लोग पूछिए। सवाल आपने ही किया था सदन में जिस समय वो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी उस वक्त। सर, सदन में कहा है उन्होंने कि सवाल आपने ही किया था कि शिक्षक बहाली क्यों नहीं हो रही। अरे नहीं भैया, वो झूठ बोल रहे हैं। सर हम सामने तो हमारे साथ देख सकते हैं अभी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर थे जो अभी सीएम आवास जा रहे हैं। पता चला है कि मुख्यमंत्री ने अभी सीधा बुलाया है चंद्रशेखर जी को। अब किस लिए बातचीत होगी, क्या बैठक होगी, ये फिलहाल उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन संजय जायसवाल ने जिस तरह से अभी संवाद किया है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, उसमें उन्होंने खुलकर ये कहा है कि हम 13 दिसंबर तक सरकार को मोहलत दे रहे हैं। अगर शिक्षक बहाली नहीं हो पाती है और समाधान नहीं निकलता है तो हम सदन नहीं चलने देंगे। लेकिन इस बाबत शिक्षा मंत्री ने जो कहा है कि संजय जायसवाल हम पर अगर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के अल्टीमेटम के बाद शिक्षा मंत्री को तलब किया है, उन्हें अपने आवास पर बुलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 13 दिसंबर तक सरकार नौकरी के वादे को पूरा नहीं करती है तो वो सदन नहीं चलने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने सरकार हमारी बनी थी, हमारी और एनडीए की, और इसलिए भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि इस मुद्दे को अब भारतीय जनता पार्टी लेगी। क्योंकि आज तक जिन्होंने वादा किया था उन्होंने कुछ नहीं किया, और जिसने वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे, तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा मौका है, कुछ भी नहीं करना है, सारी तैयारी कंप्लीट है, सेंट्रलाइज आप एक बार मॉनिटरिंग स्टार्ट कीजिए और जॉब दे दीजिए। और ये जॉब देते तो वाकई भाजपा को भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि पहली बार एक ऐसी नौकरी मिलती जो इस सरकार की नौकरी थी। वरना आज तक आप लाखों रुपए टीवी चैनल्स को और अखबार पे खर्च करके जो 8 अगस्त के पहले की नौकरी है उसी को दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते रहेगा अनुरोध कि इस मुद्दे को अब भाजपा खुद लेने जा रही है, और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। और जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, अब 10 लाख मत दो, हम ही जानते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला हुआ है उसको तो दो कम से कम। आप तो 13 दिसंबर का अल्टीमेटम बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है सरकार को। शिक्षक अभ्यर्थियों को बीजेपी की तरफ से भरपूर आश्वासन मिला। बीजेपी से संवाद के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीदें जरूर जगी हैं, लेकिन सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों का सरकार के प्रति आक्रोश कम नहीं हो रहा। सभी ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज से वो गर्दनीबाग में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने संवाद किया है, और संवाद के दौरान उन्होंने खुलकर समर्थन किया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है उसके साथ बीजेपी है। यानी उन्होंने जो महागठबंधन की सरकार है उसे साफ तौर से चेतावनी दी है कि 13 दिसंबर तक अगर सीटेट बीटेट की बहाली नहीं होती है, विज्ञापन जारी नहीं होता है, तो हम सदन नहीं चलने देंगे। तो हमारे साथ तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे बात कर लेते हैं कि अभी संवाद से क्या समाधान निकला, बताइए।
सर अभी तो संवाद से हम लोगों को ऐसा उम्मीद तो है, क्योंकि बीजेपी अभी अपोजिशन में है और हम लोग एक डेमोक्रेसी वाले कंट्री में रह रहे हैं, कोई तानाशाह वाले कंट्री में तो है नहीं। तो हम लोग एज एन अपोजिशन उनके पास आए थे अपने मुद्दे को बताने के लिए, और इनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि हम आपकी बातों को रूलिंग पार्टी के सामने बहुत ही प्रमुखता से रखेंगे। चूँकि मैं बिहार के अभ्यर्थियों से भी एक आह्वान करना चाहती हूँ कि आप युवा हैं तो तानाशाही के खिलाफ बंदूक और हथियार तो बाद में उठाना, पहले आवाज उठाना सीख लो। और आप लोग आवाज उठाइए, और हम जो भी अभ्यर्थी हैं आज से गर्दनी बाग में आमरण अनशन और भूख हड़ताल के लिए भी बस हैं। संजय जायसवाल ने भरोसा दिया आप लोगों को कि 13 दिसंबर तक ये वेट करेंगे और सदन नहीं चलने देंगे, उसके बाद भी आप लोग भूख हड़ताल करेंगे। सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 13 दिसंबर तक हम लोग वेट करके थोड़ी ना रहेंगे। आखिर अभी जो सरकार अभी जो हम लोग को कहती है कि हम युवाओं की सरकार है, तो वो थोड़ा आ करके देख ले। 4-5 मंथ हो गया है और 6 कलम चल चुका है। क्या नाम हुआ आपका? अनामिका सिंह। जरा देख लीजिए, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो भी इस तरह से ठंड में जो है दूर से बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, हाथ में पोस्टर है, युवा बिहार कब तक रहेगा बेरोजगार। तो इसी तरह से महिला अभ्यर्थी भी हैं। जरा बात कर लेते हैं कि आखिर संजय जायसवाल ने जो भरोसा दिया है, क्या लग रहा है? उस वक्त एनडीए की सरकार थी, उस वक्त आप लोगों ने आंदोलन किया था, बहाली नहीं हुई। एनडीए की सरकार थी तो हम लोग की जुलाई की लास्ट वीक तक हम लोग की शेड्यूल आ चुकी थी बहाली के लिए। लेकिन ये कर्महीन मंत्री नीतीश कुमार जो युवाओं के सीना पर पैर रखकर उनको दबाकर अपना चेयर बचाने के लिए न जाने। तो सरकार को बीजेपी के अल्टीमेटम से शिक्षक अभ्यर्थी तो खुश हैं, लेकिन महागठबंधन के सहयोगियों ने संजय जायसवाल पर हमला बोला है। देखिए संजय जायसवाल जी, आप जो राजनीति कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं युवाओं को आप ठगने का काम कर रहे हैं, और जुमलाबाजी करना कोई सीखे तो आपकी पार्टी और आपसे सीखे। संजय जायसवाल जी शायद ये भूल गए हैं कि बीटेट और सीटेट की समस्या के पीछे के मूल कारण वो नीतिगत निर्णय हैं जो महागठबंधन की सरकार बनने से पहले ले लिए गए थे। ये उस समय के लिए हुए निर्णय हैं जब भारतीय जनता पार्टी सरकार के सहयोगी की तरह कैबिनेट में बैठती थी। मैं संजय जायसवाल जी के वक्तव्य का स्वागत करते हुए उनसे यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि एक सत्याग्रह और एक प्रदर्शन हम केंद्र सरकार के खिलाफ भी करें। कैसे 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का केंद्र की सरकार ने आश्वासन दिया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, और संजय जायसवाल जी के साथ हम लोग भी उनके साथ इंडिया गेट पर धरने पर बैठे। पटना में आज बिहार के 392 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार रोजगार के मौके पर केंद्र की नकल कर रही है। जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इतने दिनों से जनता दल यू भारत सरकार में का सहयोगी था, बिहार में सरकार थी, क्यों नहीं दिन से नीतीश कुमार जी लोगों को रोजगार दी। 17 वर्ष में यदि रोजगार देते 1-1 लाख लोगों को देते, 17 लाख लोग होता, वो तो दिए नहीं। आज जब भारत सरकार की शुरुआत हुआ तो वो नकल कर रहे हैं। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर नौकरी के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने केंद्र पर सीधे तौर पर निशाना साधा। बिहार की नकल कर रहा है केंद्र, ये आरोप लगाया गया है। तो तेजस्वी यादव की तरफ से केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर निशाना कि केंद्र सरकार बिहार की नकल कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार की बाहर लाई गई, रोजगार देना शुरू किया गया और अब उसी की नकल की जा रही है केंद्र की तरफ से। नौकरी के मुद्दे पर केंद्र पर सीधे तौर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का निशाना। बिहार में हो रहा है, जो बिहार में जो काम हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का था। नियुक्ति पत्र जो है लोगों को बांटा जा रहा है, और जल्दी ही जो है लगातार आप देखिएगा हर डिपार्टमेंट में बड़े तादाद में बहालियां भी निकल रही हैं, एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है। तो वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री की तरफ से नियुक्ति पत्र देने को नीतीश और तेजस्वी इफेक्ट बताया। इसको मैं नीतीश तेजस्वी इफेक्ट मानता हूं। इस इफेक्ट से अब प्रधानमंत्री भी अछूते नहीं रहे। बहरहाल 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे पे आए थे, तो 16 करोड़ 71 को मैं घटा देता हूं आज उनकी अनुमति से, तो अब बचे 15 करोड़ 99 लाख
29,000। इसका हिसाब ज्यादा जरूरी है। जो बीजेपी ये कह रही है कि जो पहले अपॉइंटमेंट हो चुके हैं उसी को, जो लोग नौकरी में है उसी को दिया जा रहा है, फिर जो आप जो सिगरेट इफेक्ट की बात कर रहे हैं दोबारा बीजेपी का ये आरोप है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन के रह गई है ना, जिसे लोगों का भला नहीं देखा जाता। भलाई के लिए एक भी काम नहीं किया। मूर्ति बनाना भलाई का काम नहीं होता, वो तो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है। फलाने की मूर्ति बना दो, इसी के इर्द गिर्द विमर्श रखो। 14 ईस्वी से लेकर अब तक अगर उन्होंने रोजगार दिया होता ना, तो हिंदुस्तान बेरोजगारी के आंकड़े में दुनिया में सबसे ऊपर नहीं होता। आज केंद्र सरकार ने रोजगार मेले में देश भर के 71,000 युवाओं को रोजगार दिया। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं के जोश और खुशी का ठिकाना नहीं था। ग्रामीण इलाकों से आने वाले लड़के लड़कियां पूरे अपने सपने पूरे होने के पीछे अथक परिश्रम और मेहनत की बात करते नजर आए। हाथों में नियुक्ति पत्र लिए युवाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। सरकार द्वारा लगाए गए रोजगार मेले में आज 71,000 युवाओं को सपना जो है वो पूरा हुआ है और लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये पटना में भी यह आयोजन हुआ है और पटना के ऊर्जा स्टेडियम में इस आयोजन में आप देखेंगे कि कई विभाग जो हैं, सेना के, पैरामिलिट्री फोर्स सहित बैंक में, रेलवे में, तमाम जगहों पर जो है वो हजारों लोगों को जो है वो नौकरियां मिली हैं और वैसे युवा जो गांव से, खेतों से निकल करके मेहनत करके आए हैं, उनका ये सपना पूरा हुआ है। वैसे युवा जो गांव से निकल करके मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं, ऐसे युवाओं से हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। आपका क्या नाम है और कहाँ से है? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट से। क्या किसमें सिलेक्शन हुआ आपका? ITBP कांस्टेबल। ITBP का सपना कैसा रहा और कैसे यहाँ तक पहुँचे? क्या पारिवारिक क्या रहा? मेरा भी मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं, तो मेरे लिए ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पिताजी ऑटो चलाते हैं? कहाँ, जमुई में? नहीं, मुंबई में। फिर कितनी मुश्किल हुई है यहाँ तक आना? मुश्किल तो बहुत हुई। हम लोगों ने बहुत मतलब सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। क्या क्या दिक्कतें होती थी? दिक्कतें हर चीज में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो हर चीज तो सब कुछ हम लोग को सेक्रीफाइस करते हुए आज हम यहाँ पे हैं। कहाँ से आप हो? भोजपुर बिहार आरा से। पापा क्या करते हैं? किसान है। खेती करते हैं। खेती करते हुए यहाँ तक आने का सपना कैसा लग रहा है? कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या मुश्किलें आनी पड़ी? मतलब हम आकर मतलब पढ़ते थे, फिर लॉकडाउन में मतलब इतना नहीं हो पाया, हम लोग चल गए घर और वहीं से मतलब यूट्यूब के माध्यम से हम पढ़े और सिलेक्शन हुआ। मतलब बहुत खुशी है हमारे लिए। मतलब पटना में पहले पढ़ रहे थे, लॉकडाउन में फिर आराम पढ़ रहे थे। अच्छा। फिर हम गाँव हम लोग चले गए। आराम में मतलब हमारा अपना मकान नहीं है, घर पर गाँव से मतलब वहाँ पर हम किराया लेकर हम लोग पढ़ते थे। फिर वहीं से हम अपने फिर किराया नहीं दे पा रहे थे? नहीं, किराया भी नहीं इधर और मतलब कुछ भी सब पढ़ाई वढ़ाई बंद हो गया था। फिर हम लोग चले गए घर और घर जाने पर हम यूट्यूब के माध्यम से फ्री में ही पढ़े। हम फिर ऑनलाइन पढ़ करके तैयारी किया। तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री को धन्यवाद कर रहे हैं और इस बात की खुशी है कि उन्हें रोजगार मिला है। एक तरफ देश की सेवा कर सकते हैं और साथ साथ परिवार की भी देखभाल बेहतर कर सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। मोकामा की नवनिर्वाचित विधायक नीलम देवी और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक कुसुम देवी ने आज विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने दोनों को शपथ दिलाई। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। दोनों विधायकों ने क्षेत्र में विकास करने का दावा किया। विजय बाबू, मैडम क्या कहेंगी? मैडम, एक जिम्मेदारी आपको मिली है बड़ी। देखिए, जिम्मेदारी मिली है, उसको हमको पूरा करना है। गोपालगंज सभी जनता का जीत हुआ है। जो विकास किए हैं, विकास पर भी जीत हुआ है, विकास करना है। जो भी समस्या रहेगा हमारे क्षेत्र का, मोकामा का, उसका हम सवाल उठाएंगे। अगर उठाने लायक है तो उठाएंगे विधानसभा में। शपथ में क्या आपने पढ़ा? क्या पढ़ा? जो लिखा हुआ रहता है वो पढ़े। क्या हमको आप अनपढ़ समझ रहे हैं क्या? गवार। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अहम बैठक की है। कोसी पुनर्वास परियोजना को लेकर यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक। एक करने मार्ग पर अहम बैठक हुई। जल संसाधन मंत्री इस दौरान मौजूद रहे, शिक्षा मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने यह महत्वपूर्ण बैठक की है।
और बैठक की तस्वीरें कोसी पुनर्वास परियोजना पर यह बैठक बेहद खास और महत्वपूर्ण, जिसमें जल संसाधन मंत्री संजय झा भी आपको नजर आ रहे होंगे। करने मार्ग पर यह अहम बैठक। कुर्नी उपचुनाव को लेकर सियासत इस वक्त बेहद तेज है। अब जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव भी कुर्नी के मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। जो लोग कंप्लीट रूप से इमोशनल ब्लैकमेलिंग जाति के नाम पर करता हो और उसके पीछे स्वार्थ सिर्फ पैसा और ब्लैकमेलिंग, और बीजेपी जैसी पाखंडी, झूठ, दुष्टई, फरेबी करने वाला जो विचार है, उसका दुनिया में मिटिया मीट कुर्नी की धरती। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके के कैनुहट मोड़ के पास अंडे के कार्टन से लदी एक पिकअप वैन बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। जैसे ही ये पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त होती है, उसके बाद ग्रामीणों के बीच अंडा लूटने की होड़ मच गई। दुर्घटना के बाद पिकअप वैन पर लदे अंडे के कार्टन सड़क पर जहां तहां बिखर गए। दर्जनों की संख्या में मौजूद लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो यहां अंडा लूटने में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार ये पिकअप वैन मुंगेर से जमुई आ रही थी और तभी दूसरी गाड़ी से ओवरटेक के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फिलहाल इस हादसे में घायल चालक को लक्ष्मीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सड़क पर बिखरे ये कार्टन जिसमें अंडा लोड था, यहाँ पर लोग चालक को गाड़ी से, जिस वैन से यह हादसा हुआ, उसे निकालने की कोशिश में नहीं बल्कि अंडा लूटने में लगे हुए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। Headlines presented by